2-3 महीने ठंडी में स्मृति ईरानी राउंड कर में ऐसे कुछ आई थी, मैंने सुना था, कॉलेज गई थी, तो उसमें जो है इन्हीं की गाड़ी से एक्सीडेंट, एक छोटी सी बच्ची की एक्सीडेंट हो गया था, हुआ था नहीं। अब बताइए, अभी कोई दूसरा, अभी राहुल गांधी कर देते या कोई विपक्ष पार्टी कर देता, जो है सिर्फ बीजेपी को छोड़ कोई विपक्ष पार्टी होता करता, तो उसको इसको तुरंत दिखाते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं, इनकी गाड़ी से जो है तुरंत एक्सीडेंट हो गया। अभी इनकी गाड़ी क्या होता है, इनके टीवी वाले कैसे दिखाते हैं, पकड़ो बताओ। आइए हम आपको दिखाते हैं कि ये राहुल गांधी है। राहुल गांधी की गाड़ी से अभी एक जो है एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया। अब बताइए, क्या राहुल गांधी जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे? स्मृति ईरानी का कोई न्यूज ही नहीं दिखाया जाएगा। क्यों नहीं दिखाया जाएगा? अरे उनको क्या कह रहे थे अभी आप लोग, वो झांसी की रानी, क्योंकि वो झांसी की रानी है। अब बताइए क्योंकि इसलिए हम तो पहले ही बोले थे कि जो है वॉशिंग मशीन है, बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है, उसमें जाइए धुल के वापस आ जाइए। लेकिन हमने जो है कर लिया है, कोई उसका फायदा नहीं मिला। तो कहती है कि बेटियों के लिए सरकार बहुत काम कर रही है, बेटियां सुरक्षित हैं, सड़कों पर खुलेआम घूम सकती हैं, रात को घूम सकती हैं। हाँ, हम तो रोज के 12 बजे घूमते हैं स्मृति ईरानी के घर के सामने ही। क्या करें, डर के मारे घूमने ही नहीं जाते हैं। क्या करें, महसूस नहीं करती? बहुत ज्यादा जी, बिल्कुल नहीं। हम लोग घर से निकलते क्या करें, स्मृति ईरानी के जो है अभी घर से बाहर निकलेंगे तो कुछ लफंगे चल पड़ेंगे। स्मृति ईरानी अभी कुछ हो भी जाए तो स्मृति ईरानी की तरफ जाके बीजेपी का टोपी आप पहन लीजिए, आपको जेल हो ही नहीं सकता। जेल नहीं हो सकती नहीं, उनकी सरकार में जो है वॉशिंग मशीन है। अच्छा, एक चीज बताइए, 13 रुपए किलो चीनी उन्होंने बोला था, तो क्या 13 रुपए किलो चीनी कभी मिली कि नहीं मिली? आज तक तो कभी नहीं मिली। हम तो सुबह चाय बनाते हैं, अभी 2-3 दिन पहले दादा की दुकान से ले गए थे। चुनाव फिर आ गया है, फिर आएंगे स्मृति ईरानी, तो यकीन नहीं होगा, आपकी यकीन नहीं होगा। आपकी जो है वो नहर है, नहर में गंगा भी जी बहेगा, तो उसमें जाके खड़ी हो जाएंगी कि हम 13 रुपए किलो चीनी देंगे, तभी भी हम उनके ऊपर यकीन नहीं करेंगे। स्मृति ईरानी के ऊपर क्या यकीन नहीं होगा? क्योंकि कोई कुत्ता भी जाता रहेगा उसके ऊपर यकीन हो जाएगा, पर स्मृति ईरानी के ऊपर यकीन नहीं है। बीजेपी सरकार के ऊपर एक पैसे का यकीन नहीं है। वो तो महिला है, महिलाओं पर उनकी हमदर्दी ज्यादा होनी चाहिए। तभी तो है। महिला कभी महिला के बारे में सुनी है? वो महिला के बारे में कभी भी नहीं सुनी है। बताइए किसी। नमस्कार, भारत टीवी पर आपका बहुत स्वागत है दोस्तों। इस वक्त मौजूद है उत्तर प्रदेश की सबसे हॉट लोकसभा सीट अमेठी में। अमेठी में इस वक्त सियासी बवाल लगातार मचा हुआ है। राहुल गांधी वर्सेज स्मृति ईरानी। ये गौरीगंज मुख्यालय के पास का दयालापुर गांव है और इस गांव की जनता के बीच इस वक्त हम मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पिछले 5 सालों में यहां की सांसद स्मृति ईरानी ने क्या काम किया, जनता क्या कह रही है। चुनाव नजदीक है, ऐसे में लगातार सियासी घमासान मचा हुआ है। यहां पर महिला है, बुजुर्ग हैं, तमाम सारे लोग हैं। लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार अमेठी में काबा राहुल गांधी या फिर स्मृति ईरानी क्या कहना चाहते हैं। इस बार अमेठी में क्या होने वाला है? जी, राहुल गांधी आएंगे। राहुल गांधी आएंगे? जी। क्यों, क्या लगता है स्मृति ईरानी जो है कहां किस मुद्दे पर फेल रही जो राहुल गांधी आएंगे? जो उन्होंने कहा कुछ पूरा ही नहीं किया, इसी वजह से फेल है वो। अच्छा, क्या उन्होंने कहा था जो नहीं किया? जी, उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे, उसी वादे पे अमेठी वालों ने उनको चुना गया था कि चलिए ठीक है आ रही हैं, शायद कुछ करेंगी। उन्होंने कुछ किया नहीं, कुछ नहीं किया। जी, उसने कुछ नहीं किया। जो वादा किया उन्होंने पूरा ही नहीं किया। झूठ क्यों बोलकर वोट लेती हैं? उन्होंने डायरेक्ट कहा है, आप देख लिए समाचार में, कमल का बटन दबाइए, 13 रुपए किलो चीनी ले जाइए। दिया किसी को चीनी? आप बताइए, खुद बताइए, आप लोग बताइए। 13 रुपए किलो चीनी नहीं मिली? जी, नहीं मिली। यही झूठ क्यों बोल रही है भाई? झूठ बोलते, झूठ का वादा क्यों करती हैं? सबका साथ सबका विकास। जी जी, ये भी तो कहा गया। अरे खूब कहाँ विकास हुआ? विकास हमको दिखा, हमको विकास नहीं दिख रहा है, विनाश भले ही दिख रहा है। 5 किलो राशन मिलता है, विकास नहीं है? जी नहीं, ये 5 किलो राशन में यही तो बेरोजगारी है, सबसे बड़ी बेरोजगारी यही है। 5 किलो राशन 2000 रुपए में घर में पड़े हैं बच्चे भले भूखे में। एक आदमी का 1 महीने चल जाएगा। 5 किलो राशन में एक आदमी का 1 महीने चल जाएगा 5 किलो राशन में। युवाओं को रोजगार नहीं मिला? रोजगार ये जो कर रहे हैं ये रोजगार नहीं है। 3 परीक्षाएं बीट कराए हैं, ठीक है ना। हमारे यही बुआ का लड़का है, लेखपाली में निकाला, सब कुछ हो गया, उसका ज्वाइनिंग लेटर तक आ गया, लेकिन कोर्ट चली गई। ये तो कहते हैं कि अमेठी में कोई भ्रष्टाचार नहीं होता है। भ्रष्टाचार किसके सरकार में नहीं है? सबके सरकार में है। कोई अच्छा, एक चीज ये बताइए, उन्होंने कहा कि झांसी की रानी आई गई स्मृति ईरानी, ये भी गाना बहुत अमेठी में चला था, क्या कहना चाहेंगी? चलाया गया था। कहाँ के झांसी की रानी आई है? क्या करके दिखा दी बताओ, हमको दिखा दिए तो कुछ करके दिखाए हुए बैठे मौका बतावे। अच्छा, क्या बोल रही हैं? मनमोहन सिंह को चूड़ी भेजती थी, अब स्मृति ईरानी चूड़ी नहीं पहनती है क्या? आप क्यों नहीं भेज रही हैं? आप क्यों नहीं भेज रही हैं? अब सिलेंडर कितना महंगा चूड़ी भेज रही थी कभी सिलेंडर के लिए, आप क्यों नहीं भेज रही हैं? सिलेंडर इतना महंगा हो गया था, चुनाव आया 300 रुपए घटा दिया। चुनाव जाने के बाद देख लेना, अगर 1400 रुपया ना हो गया सिलेंडर तक है ना, फिर मिलेगा आपको। तो आम बात है कि जब चुनाव आवत है, भात मांगा पुलाव आवत। बस लेकिन जो मम्मी जी कह रही है हमारी सही कह रही हैं कि 13 रुपए किलो चीनी। आप दादा से ही पूछ लीजिए, दादा के घर पे बोली थी। दादा तो झूठ बोलेंगे नहीं, इतने एजिड हो गए हैं। कहा कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ का नारा था और महिलाओं की सशक्तिकरण की बात, मिशन शक्ति की बात, तमाम सारी। महिला मंत्री भी रही स्मृति ईरानी, क्या लगता है काम किया महिलाओं के लिए, लड़कियों के लिए काम? इतना काम कर दी कि हम लोग अभी भी कोई पेपर देने जाएं तभी तुरंत लीक हो जाएगा। हम तो देते ही नहीं है, क्योंकि पता है हमको कि लीक हो जाएगा। जो है ये क्या जो 60,000 भर्ती निकली थी, हाँ पुलिस भर्ती, हमारी मम्मी बोली कि भर दो। हम क्या भरे,
देख लेना लीक हो जाएगा। और लीक हो गया कि नहीं हो गया? उन्होंने कहा क्या अच्छा, स्मृति ईरानी यहाँ कभी आती हैं? हाँ आई थी, आई थी, चुनाव में आई थी, 13 रुपए चीनी जो है देके गई थी। हमारे क्या भी मिली है, आपको भी चाहिए? क्या बोली थी? देखिए दुकान पे आप पूछ लीजिए। क्या बोली थी? क्या बोली थी? कि आएंगे मतलब वो क्या कहते हैं, बीजेपी का बटन दबाइए, ऐसे कुछ बोली थी। और 13 रुपए किलो चीनी पाइए। देखिए हम दादा की दुकान पे जो 13 रुपए कह के गई थी ना, यहाँ तो 2 रुपए किलो चीनी मिली। चलिए मैं दादा से, दुकानदार कहाँ है, कहाँ कौन है दादा? ये तो चीनी कितने में चाचा? भैया चीनी जो है 40-45 रुपए किलो बिक रही है। मतलब कि 45 रुपए किलो हाँ, 40 से 45। उन्होंने कहा था कितने रुपए? स्मृति ईरानी ने कितने रुपए किलो कहा था? हमको चीनी से कोई मतलब नहीं है। कितने रुपए किलो कहा था ये बता दीजिए। हमारे सामने तो बात नहीं हुई थी भाई। सामने बात नहीं हुई थी। भैया क्या कहना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे, क्या बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? अब हम लोग सोच रहे हैं पढ़ के क्या है, डिग्री लेके रख ले रहे हैं। डिग्री जो है लेके एक उसमें रख ले, फाइल में रख ले रहे हैं। क्या करें, सिर्फ उसको देखेंगे, अपने बच्चों को भी दिखाएंगे, अपने पोतों को दिखाएंगे। देखो इतनी डिग्री हमने जो है कर लिया है, लेकिन वो तो कहती कोई उसका फायदा नहीं मिला। तो कहती है कि बेटियों के लिए सरकार बहुत काम कर रही है, बेटियां सुरक्षित हैं, सड़कों पर खुलेआम घूम सकती हैं, बहुत रात को घूम सकती हैं। हाँ, हम तो रोज के 12 बजे घूमते हैं स्मृति ईरानी के घर के सामने ही। क्या करें, डर के मारे घूमने ही नहीं जाते हैं। क्या करें, सुरक्षित महसूस नहीं करती लड़की? बहुत ज्यादा जी, बिल्कुल नहीं। हम लोग घर से निकलते क्या करें, स्मृति ईरानी के जो है अभी घर से बाहर निकलेंगे तो कुछ लफंगे चल पड़ेंगे। स्मृति ईरानी अभी कुछ हो भी जाए तो स्मृति ईरानी की तरफ जाके बीजेपी का टोपी आप पहन लीजिए, आपको जेल हो ही नहीं सकता। जेल नहीं हो सकती नहीं, उनकी सरकार में जो है वॉशिंग मशीन है, आप उनके जो है ज्वाइन करिए, वॉशिंग मशीन पाउडर की जैसा होता है ना, वैसे जाके मिलिए, धुलिए और साफ। मतलब बीजेपी में जो शामिल उसका वॉशिंग मशीन वो गंगा में धुल गया। हाँ, नहीं गंगा मैया तो दूसरे नंबर पे आ गई, बीजेपी तो पहले पे है। आप कोई भी पाप करके जाइए, बीजेपी पे जाइए, आप अगर ना गंगा तो दूसरे नंबर पे है। तो जो अच्छा इधर आइए, आप बीच में आइए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो प्रियंका द्विवेदी है। ये बताइए क्या पढ़ाई करती हैं आप? हम LLB कर रहे हैं। LLB करती हैं। एक चीज ईमानदारी से बताइए, आप अमेठी की रहने वाली हैं, यहाँ की सांसद हैं स्मृति ईरानी, उनका सीधा मुकाबला राहुल गांधी से रहता है। आप ऐसे खड़े हो जाइए, राहुल गांधी से सीधा मुकाबला रहता है, बड़ी कंट्रोवर्सी में वो रहती हैं, कहती हैं कि हमने महिलाओं के लिए बहुत सारा काम किया, तमाम सारी जगहों पर घटनाएं होती हैं महिलाओं के साथ। तो उस समय क्या लगता है, स्मृति ईरानी की प्रतिक्रिया जो रहती है उसे आप कैसा देखती हैं? जैसे जो घटनाएं होती हैं देश में बेटियों के साथ, उस पर स्मृति ईरानी महिला मंत्री हैं, उनकी प्रतिक्रिया जो होती है उस पर आप लोग क्या सोचते हैं? हम लोग क्या सोचें, वो तो कुछ करती नहीं। कुछ करती नहीं है, कुछ करती नहीं है। जो महिला जॉब पाई भी रहती है उनके खिलाफ कुछ बोल भी देती है तो उनको जाके निकलवा देती हैं। तो हम तो इसलिए कुछ बोलते ही नहीं है। क्या बोले, इनकी सरकार में जो बोले वो देश जो है देशद्रोही हो जाता है। अब बताइए क्या बोले इनकी राज्य में? नहीं तो कहती हैं कि मिशन शक्ति चल रहा है, महिलाओं का सशक्तिकरण करना ही छोड़ दिए। क्या करे, कोई पेपर निकलता है, अभी दे भी देंगे तो लीक हो जाएगा। अच्छा, पेपर लीक हो जाएगा। अच्छा एक चीज बताइए, 13 रुपए किलो चीनी उन्होंने बोला था, तो क्या 13 रुपए किलो चीनी कभी मिली कि नहीं मिली? आज तक तो कभी नहीं मिली। हम तो सुबह चाय बनाते हैं, अभी 2-3 दिन पहले दादा की दुकान से ले गए थे। चुनाव फिर आ गया है, फिर आएंगे स्मृति ईरानी, तो क्या यकीन नहीं होगा, आपकी यकीन नहीं होगा। आपकी जो है वो नहर है, नहर में गंगा भी जी बहेगा तो उसमें जाके खड़ी हो जाएंगी कि हम 13 रुपए किलो चीनी देंगे, तभी भी हम उनके ऊपर यकीन नहीं करेंगे। स्मृति ईरानी के ऊपर क्या यकीन नहीं होगा, क्योंकि कोई कुत्ता भी जाता रहेगा उसके ऊपर यकीन हो जाएगा, पर स्मृति ईरानी के ऊपर यकीन नहीं है। बीजेपी सरकार के ऊपर एक पैसे का यकीन नहीं है। वो तो महिला है, तो महिलाओं के प्रति उनकी हमदर्दी ज्यादा होनी चाहिए। तभी तो है महिला। कभी महिला के बारे में सुनी है? वो महिला के बारे में कभी भी नहीं सुनी है। बताइए किसी महिला को, बस नहीं तो तमाम सारी बातें होती, गोवा की बातें होती हैं, रेस्टोरेंट की बातें होती तो हैं। गोवा में क्या, गोवा में वो जो है खुद ही बाहर चलता है। बताइए वो क्या बाहर चलता है, और क्या चलता ही है, उनकी लड़की खुद ही चलाती हैं। और बताइए, और जो योगी जी है, योगी कहते हैं मैं तो गाँव का वो हूँ। बताइए तो हाँ, तो गौ भक्त है तो चंदा क्यों लेते हैं यहाँ पे? तो चंदा क्यों लेते, जो गौ मास है, जो न्यूज में भी निकला था। मतलब कि जो कंपनियां बेचती हैं, हम तो इसलिए जो है टीवी पे न्यूज देखना ही बंद, इलेक्टोरल बॉन्ड न्यूज देखना ही बंद कर दी। पूछो क्यों? इसलिए देखना बंद कर दी क्योंकि जो है जितने पत्रकार है, जितने मीडिया सबको खरीद लिए हैं, सब झूठा दिखाएंगे। आप बताएं, हाँ लोडी जितना वो मीडिया वालों को पैसा देके अपना प्रचार करवाती हैं, अगर वो इतना जनता के भलाई के लिए खर्चा कर दें तो आज जो है अपना देश कहाँ से कहाँ हो जाए। देश के लिए झांसी की रानी, अमेठी के लिए स्मृति ईरानी, सिर्फ एक चीज करेंगी, गरीब का लोन जल्दी से माफ नहीं होगा। सिर्फ एक लोगों का होगा, अंबानी अंडानी का, बस। करोड़ों का, 12 करोड़, 20 करोड़, 10 करोड़। अच्छा एक चीज ये बताइए, कहा गया कि देश के लिए झांसी की रानी और अमेठी के लिए स्मृति ईरानी, क्या लगता है स्मृति ईरानी राहुल गांधी में कौन? अब बताइए, झांसी की रानी जो है अपने देश के लिए क्या क्या की हैं? आप उन्होंने अपनी जान की, वो अमेठी के लिए क्या की हैं? अरे आप लोग जो अच्छे इंसान हैं, कम से कम झांसी की रानी जो इतना महान काम की है उनके साथ तो मत जोड़िए उनको। यहाँ के लोग गाना चलाते हैं, गाना जो चलाते नहीं हैं, चलवाया जाता है। जैसे मीडिया पे चलवाया जाता है, पत्रकारों को पैसा देके। अब पत्रकार क्या करें, मजबूरी है उन लोगों को। अभी जो है अभी सच्चाई दिखा दे, दूसरे दिन जो है उनका न्यूज बंद ना हो जाए, बताना बंद हो जाए। अगर स्मृति ईरानी, हम तो कहते हैं अमेठी में डरते हैं लोग क्या?
कोई नहीं बोलने से डरते हैं अमेठी में? कुछ हाँ डरते तो हैं, डरते नहीं है, डरवाया जाता है उनको। जो जॉब करते हैं, आप जो जॉब करते हैं उनसे जाके कह दीजिए, कुछ भी आप पूछ क्या लीजिए। फर्जी FIR भी होता है? हाँ होता है, तुरंत होगा। अभी 2-3 महीने ठंडी में स्मृति ईरानी राउंड कर में ऐसे कुछ आई थी, मैंने सुना था, कॉलेज गई थी तो उसमें जो है इन्हीं की गाड़ी से एक्सीडेंट, एक छोटी सी बच्ची की एक्सीडेंट हो गया था, हुआ था नहीं। अब बताइए, अभी कोई दूसरा, अभी राहुल गांधी कर देते या कोई विपक्ष पार्टी कर देता, जो है सिर्फ बीजेपी को छोड़ कोई विपक्ष पार्टी होता करता तो उसको ये भी वाली इसको तुरंत दिखाते हैं। आइए हम आपको दिखाते हैं, इनकी गाड़ी से जो है तुरंत एक्सीडेंट हो गया। अभी इनकी गाड़ी क्या होता है, इनके तो टीवी वाले कैसे दिखाते हैं, पकड़ बताओ। आइए हम हाँ बोलो। आइए हम आपको दिखाते हैं कि ये राहुल गांधी है। राहुल गांधी की गाड़ी से अभी एक जो है एक लड़की का एक्सीडेंट हो गया। अब बताइए, क्या राहुल गांधी जेल जाएंगे कि नहीं जाएंगे? स्मृति ईरानी का कोई न्यूज ही नहीं दिखाया जाएगा। क्यों नहीं दिखाया जाएगा? अरे उनको क्या कह रहे थे अभी आप लोग, वो झांसी की रानी, क्योंकि वो झांसी की रानी है। अब बताइए क्योंकि इसलिए हम तो पहले ही बोले थे कि जो है वॉशिंग मशीन है, बीजेपी एक वॉशिंग मशीन है, उसमें जाइए धुल के वापस आ जाइए। अच्छा चीज ये कि अगर अब यहाँ पर देखिए सुने, जितने भी उनके पार्टी में, उनके भी पार्टी में गुंडा है, रेप भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, पर वो कभी भी न्यूज में नहीं दिखाती। क्यों नहीं दिखाती? क्योंकि वो लोग बीजेपी वाले पहलवानों कितने ठीक है। हाँ, वो पहलवानों को देख लीजिए, बताइए वो बेचारी कितना रो रही है। वो लोग प्रदर्शन करते हैं, क्या करते हैं, कोई मतलब अपराधी भाग के गए, मेडल रख दिया आपने सबको, मेडल को सड़क पे रख दिया था। हाँ रख दिया था। बताइए पहलवानों ने। बताइए इनके जो है सरकार में महिला वहाँ नहीं जाएंगे, क्योंकि वहाँ क्यों जाएंगे? अच्छा, स्मृति ईरानी या राहुल गांधी अमेठी में इस बार कौन? क्योंकि वो देखिए आप हम बताएं, कितना अच्छा काम कर लेती है। जो एक कंगना आई हैं इनके सीरियल में, कंगना अभी जो है अभी हाँ उनको टिकट मिला है मंडी से। अब बताइए उनमें क्या क्या कमेंट आ रहा है, ना उनको पहनने का मतलब कुछ वो है, ना खाने का वो, उनको दे दिए कंगना को। बताइए नहीं तो अभिनेताओं का, अभिनेत्रियों का सम्मान होना चाहिए। वो तो गंगा जल से धुली हुई नहीं, अभिनेताओं अभिनेत्रियों का सम्मान होना चाहिए। हाँ तो होना चाहिए ना। अब जैसे ये लोग हैं सीरियल में काम कर चुकी हैं, तेरों लोने का धोने का पूरा जो है। स्मृति ईरानी भी तो सीरियल में काम की है। हाँ वो तो वैसे तो ड्रामा करती हैं पूरा, जैसे तुलसी में की थी, तो तुलसी में तो जो है इनको अच्छा रोल दे दिया गया था। अब तो कोई रोल ही नहीं मिलेगा। नहीं तो एक चोर चोरी की बात होती है, तो चोर कौन है, कौन चोर है जो है, क्या चोर कौन है? बीजेपी है, अभी बोल देंगे बीजेपी है, तो क्या बताएं बीजेपी जानते हैं बीजेपी होती क्या बात चलती है स्मृति ईरानी को लेकर, जो बात चलती है पति क्या करेंगी वो, उनसे तो हम तो कहते हैं कि जितनी महिलाएं अगर वो इलेक्शन में आती हैं तो अपने पतियों को हम तो कहते हैं कि घर के अंदर रखें। क्यों? अब क्या करें, जब अपनी फ्रेंड की पति को नहीं छोड़ी तो वो किसी को पति की छोड़ेंगी? किसने नहीं छोड़ा? स्मृति ईरानी ने नहीं छोड़ा, अपने फ्रेंड के पति को नहीं छोड़ा है। तो आप देख रहे हैं, ये अमेठी का गौरीगंज मुख्यालय के पास दयालापुर गांव है, जहां के जनता के साथ इस वक्त हम मौजूद थे और उनकी प्रतिक्रिया ले रहे थे कि आखिरकार अमेठी में इस बार कौन, स्मृति ईरानी या राहुल गांधी। कैमरामैन अमित के साथ शिवशंकर तिवारी, जय हिंद, वंदे मातरम।